वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम है 28 और 29 जून को, और जिसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आपने अपना सेंटर देख लिया होगा किस जिले के अंदर आया है। उसी हिसाब से सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम बहुत ही शानदार तरीके से हो, और जो राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे उम्मीद करते हैं हम जो आपको क्लास दे रहे हैं उससे बाहर न जाए। तो राजस्थान लैब असिस्टेंट आर्थिक समीक्षा की चर्चा करेंगे आज 2021-22 और महत्वपूर्ण कड़ी के प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा। तो अति महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न होंगे। सिर्फ एक वीडियो में मैंने आर्थिक समीक्षा 2021-22 जो क्वेश्चन जितने भी हैं यहां से आपके बाहर न जाएं, पूरी कोशिश करके मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना। ये जरूरी नहीं है कि लैब असिस्टेंट में काम आए, ये एएसओ के एग्जाम, पीटीआई का एग्जाम, सेकंड ग्रेड का एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, आगे सेकंड जो रीट होगी, वीडियो मेंस, इन सब एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरियन का एग्जाम है, वनपाल वन रक्षक का एग्जाम है। तो सभी विद्यार्थी देखा करो, क्योंकि हमारा टारगेट होता है जो भी एग्जाम पहले होता है उसके लिए वीडियो बनाना। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, निम्न पर विचार करना है। सबसे पहले क्या करना है? निम्न पर विचार करना है। क्षेत्रफल 2021-22 सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो योगदान, कृषि का योगदान, सेवाओं का क्षेत्र योगदान कितना है? तो सेवाओं का इसमें योगदान है सबसे ज्यादा 44.81। तो सी का देखिए 2, सी का 3 है, ये गलत है। सी का 1 है, ये भी गलत है। ये सी का 2 है, ये भी गलत है, ये सही है। ए का 3 28.85 और बी का ए 26.34 और सी का, तो ये सही हो जाएगा। तो सही जवाब इसका ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेवा क्षेत्र में 44.81 और कृषि क्षेत्र में 28.85 और उद्योग क्षेत्र में 26.34। दूसरा प्रश्न देखिए, वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमत 2011-12, ध्यान रखना स्थिर मूल्य होता है 2011-12 का आधार है, और प्रचलित मूल्य है वर्तमान का। मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः कितने रही है? जब आपसे पूछे स्थिर मूल्यों पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पूछे तो 81,231, और प्रचलित मूल्यों पर पूछे 1,35,218 रुपए। ठीक है, 81,231 रुपए स्थिर मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्यों पर 1,35,218 रुपए प्रति व्यक्ति आय। निम्न पर विचार कीजिए, निम्न पर विचार कीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये क्या हो जाएगा? आधार वर्ष हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हो जाएगा 2011-12, और थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा 1999-2000। तो ए का ए, बी का 3, सी का 2। अगला देखिए, कृषि व संबंधित क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी में स्थिर मूल्य में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कृषि व संबंधित क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई 5.04%। प्रशासन गांव के संघ अभियान 2021 की शुरुआत कब से हुई थी? ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 2 अक्टूबर 2021 से, और प्रशासन गांव के संघ ये 17 दिसंबर और 2021 तक चला था। इसके अलावा प्रशासन शहरों के संघ है वो 2 अक्टूबर 2021 से चला था, लेकिन उसकी अवधि मार्च 2023 तक बढ़ा दी है। पर्यटन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्यटन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 अक्टूबर 2021 को होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 लागू की गई, बिल्कुल सही है। 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म ऐप का लोकार्पण किया गया, बिल्कुल सही है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर करिश्मा हाड़ा को बनाया गया। और 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन हुआ, यह भी सही है। तो वैसे सारे सही है, लेकिन 1, 2, 3। 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किए गए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कितनी उद्यम इकाइयों ने पंजीकरण किया है? तो 1 जुलाई आपको प्रश्न अगर आर्थिक समीक्षा के इकोनॉमिक्स के प्रश्न आएंगे तो इसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछ जाएंगे। तो 2,02,947, 2,02,947। दिसंबर 2021 तक राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कुल कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है? दिसंबर 2021 तक, हालांकि 6 मंथ का वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाले थे। आवासन मंडल द्वारा कुल कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है? 2,50,131। आंकड़े याद रखने, ये अगर पेपर में थोड़ा सा टफ पूछा तो आंकड़े, ये वीडियो मेंस है, एएसओ का एग्जाम है, आगे जो भी एग्जाम होगा ऐसे प्रश्न आएंगे, और ये प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। और ये गलत होना, ये समझ लो कि आपको कंपटीशन से बहुत दूर ले जाता है।
राज्य में 31 दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है? ये बात कर रहा है 31 दिसंबर 2021 तक, तो 26 कितने 26 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सर्जन किया गया है? तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई का? तो 9,854। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कुल कितने किसानों को 32.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है? तो वो किसान है 2087। अब आप सोचते हो सर ये आंकड़े क्या करें, ये इतने आंकड़े कैसे करें, लेकिन एग्जामिनर देता है, पिछला जेईएन का पेपर देख लो, राजस्थान पुलिस का पेपर देख लो, आपको ये मिलेंगे। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है? देखो, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है, सही है। थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है, ये भी सही है। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक समूह का भारांकन सबसे अधिक है, तो ये असत्य है। वर्ष 2021-22 में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है 9.27% की, तो ये भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता? कहां चयन नहीं किया? देखो, जयपुर में भी है, अलवर में भी है, भीलवाड़ा में है। उत्तर आ जाएगा इसका अजमेर। देखो, पहले अजमेर था, पहले इसमें क्या सूचकांक चयन नहीं किया जाता, तो इसमें पहले ये अजमेर था, अब अजमेर को हटाकर अलवर कर दिया, इसलिए बार बार प्रश्न आ रहा है औद्योगिक श्रमों के लिए जो उपभोक्ता सूचकांक है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पहले आधार वर्ष ये 2001 को मानते थे, अब सितंबर 2020 में इसका आधार वर्ष 2016 कर दिया, ये ध्यान रखना। तो 3 केंद्र आपको याद रखने हैं, अजमेर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा थे पहले, अब अजमेर की जगह हटाकर किसको कर दिया सितंबर 2020 में? अलवर को। वर्ष 2021 में राजस्थान आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या कितनी है? वर्ष 2021 में राजस्थान में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में कुल पर्यटक कितने आए 2021 में? 220.24 लाख, 220.24 लाख। उनमें से 0.35 लाख विदेशी आए थे और 219.89 लाख घरेलू आए थे। 2021-22 में राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना रहा? 2021-22 में राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना रहा? तो 131.33। कितना? 131.33 फिक्स आंकड़ा, ये याद रखना है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही मिलेंगे। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार कितना रहा? वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार रहा 11.96 लाख करोड़, 11.96 लाख करोड़। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितने रही? तो ये आपको बता दिया। सीधा प्रश्न आ जाए तो 1,35,218 वर्तमान प्रचलित मूल्यों पर है और 81,000 कुछ वाली किस पे है? स्थिर मूल्यों पर। राज्य में किस जिले को अजमेर केंद्र के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए शामिल किया गया है? तो ये मैंने बता दिया आपको, अलवर जिला। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई के तहत लैंडलॉक स्टेट्स की श्रेणी में राजस्थान कितने सूचकांक के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभर कर आया है? यानी भूमि से घिरे हुए राज्यों की श्रेणी में राजस्थान टॉप पे है और राजस्थान को इसमें जो अंक मिले हैं वो मिले हैं 62.5। और पिछले 3-4 दिनों से ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पूरी डिटेल बता रहा हूँ। सुबह 7 बजे की हमारी करंट की क्लास सारे विद्यार्थी देखा करो, आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो जाए उसके बाद उस कंटिन्यूज रखो। और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है। ये 2 क्लासें अगर हमारी ये 15 मिनट की है, मान के चलो ये 20 मिनट की क्लास, अगर दोनों अटेंड करते रहते हो तो आपको राजस्थान जीके की और करंट की कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के बारे में सत्य कथन बताइए। इस योजना का क्रियान्वयन श्रम कौशल व उद्यमिता विभाग द्वारा किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है तो ये सही है। यह योजना 1 जनवरी 2022 से वापस लागू हुई है, बिल्कुल सही है। पहले लागू तो थी, ठीक है, 2019 से लागू थी, 20 से जब से स्टार्ट हुई है, लेकिन 19 से, लेकिन अब इसको नए तरीके से स्टार्ट कर दिया। पुरुष लाभार्थी को इसमें 4,000 रुपए मिलेंगे, पहले 3,000 मिलते थे। महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्य जन को 4,500 रुपए मिलेंगे, जो पहले 3,500 मिलते थे। तो प्रयुक्त सभी।
आईएम शक्ति उड़ान योजना, आईएम है ये, आईएम शक्ति उड़ान योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। और ये योजना इतनी शानदार है कि बार बार आ रही है, अभी ताजा ताजा कंप्यूटर निर्देशक पेपर में आई है। योजना 19 दिसंबर 2021 को लागू हुई, सही है। 10 से 45 वर्ष तक की प्रत्येक किशोरी या महिला को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध होंगे, ये भी सही है। और इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये भी सही है। चिकित्सा मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, ये गलत है भी। क्यों? क्योंकि अभी जो कंप्यूटर निर्देशक के पेपर में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में संचालित महिला बाल विकास द्वारा उड़ान योजना का संबंध किससे है, तो ये देखो यहाँ तो चिकित्सा मंत्रालय गलत हो गया ना, प्रश्न आ रहा है। और मैं पूरी डिटेल के साथ मैंने दे भी दिया। तो निरंतर आप मेरे साथ अध्ययन करते हो तो आप बहुत शानदार तरीके से करंट मजबूत कर लोगे। तो 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? देखो अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 928 है, यानी लिंगानुपात। लेकिन ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है, इसके अंदर क्या बताया? इसने कहा कि महिलाएं पुरुषों से ऊपर निकल गई, 9 ऊपर निकल गई, 1009। राजस्थान बजट 2022-23 कब पेश किया गया? अब राजस्थान का बजट है ना, ये स्पेशल मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, कल वीडियो आ जाएगा स्पेशल। तो राजस्थान बजट 2022-23 कब पेश किया गया? तो ये कब पेश किया गया? 23 फरवरी 2022 को। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिवस का रोजगार मिलेगा? तो ये याद रखना। तो कितने? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी 100 दिन का। और ये पर्सन अभी इसमें कंप्यूटर निर्देशक में आ गया। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा एक्स्ट्रा राजस्थान की तरफ से? तो ये 125 दिन का टोटल हो जाएगा। 100 तो है ही, 25 दिन और हो जाएगा। इसकी चर्चा हम पूरे बजट में करेंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख। 3-4 मैंने बजट के % डाले, ज्यादा नहीं डाले। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर जो आधार वर्ष है, पेपर में सीधा आ जाता है स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो याद रखना 7,33,017 करोड़, 7,33,017 करोड़। अगला देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना? अब ये आ गया प्रचलित मूल्यों पर। किस पे? प्रचलित। वो किस पे था? स्थिर मूल्यों पर। तो ये हो जाएगा 11,96,137 करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? ये वृद्धि दर भी आपको याद रखनी है। ये हुई है 11.04% की। ये आंकड़े ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसमें रीडिंग लगा लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा आंकड़े इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको याद रखने मैं पूरा वीडियो आर्थिक समीक्षा का दे रहा हूं बार बार विद्यार्थियों के मांग पर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है? तो प्रचलित मूल्यों पर आपसे पूछे तो 18.04%। और ये क्या है? ये है स्थिर मूल्यों पर 11.04%। तो ये दोनों कंफ्यूज मत होना, ज्यादा प्रचलित बड़ा नाम है तो बड़ा हो जाएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी है? तो 18.04 हो गया। अगला, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर व प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र का। ये प्रश्न आने के पूरे चांसेस आपके लिए बन जाते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? टोटल राजस्थान की आर्थिक जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान कितना है? तो 28.85। कितना? 28.85। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? अब ये प्रचलित कीमतें, ये क्या है? ये प्रचलित कीमतें 30.23। प्रचलित का मतलब वर्तमान। और ये देखो ये स्थिर कीमत है। अभी बहुत सारे विद्यार्थी उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्थिर कीमत 2011-12 के अनुसार कृषि क्षेत्र का योगदान 28.85 है, जबकि प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 30.23 है। और ये पर्सन कल परसों ही मैंने सुबह 7 बजे की करंट की क्लास में शानदार बताया है। पूरा कृषि में कितना है, पशुधन में कितना है, फसलों में कितना है, मत्स्य में कितना है, वानिकी में कितना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति है। ये बार बार प्रश्न आ गया तो इससे अच्छे तरीके से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। 1,35,218 रुपए।
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? तो 225.20 लाख मैट्रिक टन। ये शायद जो एग्जाम हुआ था जेबीएनएल का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया था। 225.20 लाख है मैट्रिक टन, जो ऑनलाइन हुआ था। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिजली क्षेत्र में कुल अनुमानित अधिष्ठापन ऊर्जा क्षमता कितनी है? यानी विद्युत के क्षेत्र में 2021-22 में। तो इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना है। विद्युत के क्षेत्र में 23,321 मेगावाट, 23,321 मेगावाट। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है 2021-22 में। देखो, प्रचलित कीमतों पर भारत की जीडीपी में राज्य का 5.15% योगदान है। ये होमगार्ड का एग्जाम हुआ था, अभी आया था कि टोटल भारत की जीडीपी में राज्य का योगदान 5.15%। प्रचलित कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 रुपए, जबकि राजस्थान की 1,35,218 है। यानी भारत की इतनी है, राजस्थान की इतनी है, तो दोनों ही सही है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तब सत्य कथन बताना है। राज्य का सड़क घनत्व 79.76 किलोमीटर हो गया। अभी सारे विद्यार्थी याद रखना, 79.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। राज्य में डाकघरों की संख्या 10,287 है और राज्य में दूर संचार ग्राहकों की संख्या 6.68 करोड़ है। सारे सही है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000 वर्ष 2020 के 330.86 से बढ़कर 2021 में कितना हो गया? तो 330.86 से बढ़कर भाई ये 363.23 हो गया। पूछे कितनी वृद्धि हुई है? 9.27% की वृद्धि हुई है। अगला, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? मैं स्पीड से ले रहा हूं क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक आ गया, और वैसे भी अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो आप फिर इसकी स्पीड 2.0 में करके देखोगे, जो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वृहद व सिंचाई, तो 39.03 लाख हेक्टेयर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कितने क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सर्जन किया जा चुका है? तो अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का जो सर्जन किया जा चुका है वो है 9854 हेक्टेयर। और जहां इकोनॉमिक्स की स्पेशल जहां लिखा हुआ है ना, जिसके भी मैटर, उसके तो ये प्रश्न पक्के आएंगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अटल भूजल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि बार बार एग्जाम में आता है। 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल सही है। इस योजना में भारत सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी 50-50 है, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 पंचायतों को चयनित किया गया, ग्राम पंचायतों को। उपयुक्त सभी सकते हैं, याद रखना अच्छे तरीके से। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, स्थिर कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 15.37% देखी गई है, बिल्कुल। और प्रचलित कीमतों पर राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 24.67 है, तो दोनों ही सही है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है विनिर्माण सेवा व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना और मौजूदा उद्यमों का विस्तार और आधुनिक करना। उपयुक्त सभी। ऐसे जो प्रश्न है, जिस विद्यार्थी ने हमारी वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज खरीद रखी है ना, जिसमें विश्व, भारत और राजस्थान के जीके और करंट अफेयर्स के 100 प्रश्नों का मॉडल पेपर आपको लगभग 12 मिल चुके हैं। कल तक 14 मिल जाएंगे, परसों पूरे हो जाएंगे 15। सिर्फ 51 रुपए इसका प्राइस कर रखा है, तो जरूर खरीद लेना। हर एक टॉपिक 15 मॉडल में आर्थिक समीक्षा पुरस्कार, हर एक टॉपिक सम्मिलित किया गया। सिर्फ विश्व, भारत और राजस्थान का जीके और करंट, महाद्वीप, महासागर, भौगोलिक स्थिति, वन्य जीव अभ्यारण्य, ऊर्जा संसाधन के ताजा क्वेश्चन है, पुराने सब डाले हुए हैं। तो जो विद्यार्थी निरंतर अध्ययन कर रहा है उसके लिए बहुत खास सही, क्योंकि वीडियो मेंस का 9 जुलाई को पेपर है। तो सभी सही है इसका उत्तर। अगला देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा हो गया। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान द्वारा सर्वाधिक निर्यातित होने वाली वस्तु कौन सी है? तो ये तो कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन दे दिया। सबसे ज्यादा निर्यात होती है इंजीनियरिंग वस्तु, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वस्तु निर्यात होती है, ये याद रखना।
कौन सी? इंजीनियरिंग वस्तु। इंजीनियरिंग कह दो या इसकी जगह नाम आ सकता है अभियांत्रिकी, लगभग 14.75। उसके बाद 2 नंबर पे आता है हस्तशिल्प का, लगभग 11.76। 3 नंबर पे आते हैं आपके कपड़ा, 3 नंबर पे आता है आपका कपड़ा, जो कपड़ा लगभग होता है 10.86%। उसके बाद में धातु आती है, रत्न आभूषण कह सकते हैं उसको, लगभग 10.01%। और लास्ट आती है रसायन व संबंधित क्षेत्र, लगभग 9.51%। तो ये पांचों का लगभग 50% योगदान है। तो उपयुक्त है, यानी सर्वाधिक निर्यातित होने वाली वस्तु कौन सी है? सर्वाधिक में पूछे तो इंजीनियरिंग वस्तु सबसे ज्यादा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो लगभग 20% है। ठीक है, 20 से 22% योगदान है। सबसे ज्यादा किसका है? इसका बॉम्बे हाई का है, 40%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मनरेगा योजना के तहत दिसंबर 2020 तक कितने करोड़ रुपए का व्यय किया? अब ये पीछे वाले क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जामिनर पीछे वाले प्रश्न पूछ लेता चलता ही। तो 7965.05 करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान कितने पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया? 2021 के अनुसार कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया? तो देखिए कितना है, 220.24 लाख। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में सितंबर 2021 में कुल कितनी बैंक शाखाएं उपलब्ध है? देखो ये भी प्रश्न आता है, बैंक शाखाएं उपलब्ध है। तो बैंक शाखाएं आपसे पूछे तो टोटल है 7791। कितनी? 7791। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे सितंबर 2020 तक, सितंबर 2020 तक 7685 थी, अब होगी 7799। और आपसे पूछे राज्य में वाणिज्यिक बैंक शाख, वाणिज्यिक बैंक शाख पूछे तो वो है 3,75,030 करोड़, 3,75,030 करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2021 की अवधि में कुल कितनी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई, कब से कब तक? देखो 1 जून से 30 सितंबर, क्योंकि ये जो अब देखो जून है, अब मानसून आ गया ना, तो ये किया जाता है 485.40 मिलीमीटर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 में अनुसार प्रचलित मूल्यों पर भारत का सकल उत्पाद कितना है? 2021-22 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद है तो वो है 2,32,14,703 करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 16.23% की। कितनी? प्रति व्यक्ति आय में कितनी दर्ज की गई? 16.23%। याद रखना, प्रचलित मूल्यों पर तो इतनी, अगर आपसे पूछे स्थिर मूल्यों पर तो 9.76% की वृद्धि हुई। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, ये प्रश्न आपके लिए बार बार आ रहा है, प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर तो 81,231। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, प्रति व्यक्ति आय, प्रचलित मूल्य, स्थिर मूल्य। और इस 54 प्रश्नों में से कम 3 से 4 बार मैं ये प्रश्न दे चुका हूं, गलत नहीं होना चाहिए। अब आप ये मत सोचो कि सर ये दोबारा रिपीट क्यों गया, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको बार बार याद हो रहा है, आपका टारगेट है याद करना। प्रश्न चाहे 10 बार रिपीट हो जाए, वो प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। वैसे भी आप बोरिंग होने की जरूरत ही नहीं है, मैं पूरी स्पीड से आपको ये वीडियो दे रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि जिसको अच्छा लगेगा, जिसको नौकरी लगना है, पढ़ना है बढ़िया तरीके से, वो तो कोई चीज से बोरिंग नहीं होगा। बाकी आलतू फालतू अगर घूम फिर के यूट्यूब पे जाना है वो अलग बात है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों में जीडीपी में और जीडीपी के अंदर और जो जीडीपी में और जो जरूरी क्षेत्र का योगदान होता है वो कितना है? वो 24.67। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी व सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 45.10%। कितना? 45.10%। याद रखना। अब क्या होता है कि हम बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न में कि सर ये आपने 44.81 बताया था, ये 44.81 किस पे है आपको पता है? सकल घरेलू उत्पाद पे है, सकल राज्य मूल्य वर्धन है ना, उसके अंदर है ये। लेकिन यहां प्रचलित कीमतों पर 45.10 है, इसलिए दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये अलग है वो अलग है। कई कमेंट देखे मैंने विद्यार्थियों ने दिए, क्योंकि वो एक ही आंकड़ा याद कर रहे हैं। आंकड़ा सबसे ज्यादा सकल राज्य मूल्य वर्धन, प्रचलित कीमत, ये अलग अलग चीजें हैं, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो।
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? राज्य का शुद्ध राज्य, अब ये देखो फिर दे दिया प्रचलित कीमत क्या होती है, वर्तमान कीमत। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो कितना है? 10,78,903 करोड़ है। 10,78,903 करोड़ है। इसमें वृद्धि हुई है 18.01% की। और आपसे पूछे स्थिर मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? वो है 64 लाख। ठीक है, 64,08,142 करोड़ है। उसमें 11.05% की वृद्धि हुई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी, गलत बता दिया मैंने, 6,48,000 है वो, 6,48,142 करोड़ है। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 11.05 की। ये कौन सा है? ये स्थिर मूल्यों पर। और प्रचलित मूल्यों पर कितना है? प्रचलित मूल्यों पर है 10,78,903 करोड़। ये 64 बोल दिया मैंने, 64 लाख, ये 6,48,142 है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, अब देखो आंकड़े इतने बड़े बड़े हैं कि गिनती नहीं होती है, तो इनको गिनती भी करनी पड़ती है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर, किस पे? स्थिर कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? स्थिर कीमतों पर, ये शब्द नहीं है, ठीक है। स्थिर कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? सकल घरेलू उत्पाद है, ये सकल शब्द नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये है वही 6,48,142 करोड़, जो भी मैंने बताया। किस पे? स्थिर मूल्यों पर है ये। वर्तमान में राजस्थान में थोक भाव सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो कौन सा आधार वर्ष है? ऐसे हो सकता है वो सीधा इतना ही प्रश्न पूछ ले, बाकी आपसे पूछे नहीं, जरूरत ही नहीं पड़े बाकी प्रश्नों की, तो इनको ज्यादा याद करके जाना है अच्छे तरीके से। तो ये कौन सा है? 1999-2000। कृषि गणना कितनी अवधि के बाद की जाती है? तो कृषि गणना हमेशा 5 वर्ष, हर 5 साल बाद कृषि गणना होती है। 2015-16 में महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? ये प्रश्न भैया आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो मेंस प्री के अंदर ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, हो सकता है अभी वापिस आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? 24.44 की हुई है। कितनी? 24.44% की वृद्धि हुई है। क्यों? पहले थे 2010-11 की बात करें, 2010-11 में ये 13.30 लाख हेक्टेयर था, जो 2015-16 में बढ़कर हो गया 16.55 लाख हेक्टेयर। तो इतनी वृद्धि होगी, ये याद रखना। राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष क्या है? राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष है 2011-12, जो अभी हम स्थिर मूल्य पढ़ रहे थे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या किया है? इसको भी याद रखना, उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने जो ऐप में हमारे टेस्ट चल रहे हैं, चाहे वीडियो मॉडल पेपर चल रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड के चल रहे हैं, PTI के चल रहे हैं, जैसे ये, ठीक है, ये टेस्ट चल रहे हैं, PTI सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड चल रही है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर और सेकंड ग्रेड के इनके चल रहे हैं। तो इसमें कई विद्यार्थी इस पे रिपोर्ट आ रहे हैं, तो ध्यान रखना, नाम बदल दिया, उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। और इसकी जो मंत्री है शंकुतला रावत। तथ्य देख लो पूरा। 19 अगस्त 2021 को एक आदेश जारी करके उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में उद्योग मंत्रालय का नाम बदलकर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार किया था। केंद्र सरकार का, ध्यान रखना, ये नाम है। तो इससे राज्यों को भी लाभ होगा, एक रूपता होगी, इसके लिए बदला है। राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कितना रहा? तो क्षेत्रीय योगदान 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर ये कितना रहा? तो इसका जवाब हो जाएगा 24.80। तो ये देखिए, उद्योग का 24.80 रहा, विनिर्माण क्षेत्र का 9.31 रहा, खनन क्षेत्र का 4.15% रहा। नई राजस्थान औद्योगिक विकास नीति कब लागू की गई? 1 जुलाई 2019 को लागू की गई। यहाँ तथ्य भी कुछ दे रखे हैं, पढ़ लेना। रिको के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 से किस दौरान ये एकड़ विकसित की गई? और ये बता देता हूँ, शाम 9 बजे जो हमारी राजस्थान जीके की क्लास चल रही है, उसमें टॉपिक वाइज चल रहा है। आज 9 बजे आपको उद्योग का टॉपिक दिया था, पूरे करंट केयर सारे दिए थे, तो वहां पे आप अच्छे तरीके से पढ़ें। वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन उत्पादों का सर्वाधिक प्रतिशत योगदान किस उत्पाद का है? यानी अपने जो कृषि का योगदान है, कृषि में सबसे ज्यादा पशुधन का योगदान होता है, तो उसमें दूध का सबसे ज्यादा है, फिर उनका, फिर मांस का, फिर अंडे का। डिटेल पढ़ना तो पढ़ लेना। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित पशु उत्पाद है दूध 81.07, ऊन है 12.67, मांस है 5.60, अंडे है 0.66।
पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हमारा नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। भारत में उत्तर प्रदेश के बाद दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है और सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में और दूसरा राजस्थान का स्थान है। भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है, लेकिन भेड़ों के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? 30.23%, यानी टोटल 100 का 30.23 है, ये प्रचलित है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान 30.23% है, जिसमें कृषि व संबंधित क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में योगदान फसल का 45.94, पशुधन का 46.25, वानिकी का 7.44 और मत्स्य का 0.37। अब ये आंकड़े याद रख लेना, उनमें भी अलग से क्वेश्चन बन जाते हैं एक्स्ट्रा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का बाजरा कितना होता है? तो 45.56% बाजरा होता है और राई और सरसों होती है 46.28। अब देख लो, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बाजरा, राई, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, दलहन, चना में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, कोई भी एक उठा के दे देगा आपको। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है और सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ये पॉइंट बहुत खास है आपके। बूस्टर डोज देख लो, राजस्थान फसलों का देश के कुल उत्पादन में योगदान, पूरे भारत का सरसों व राई 46.28% राजस्थान में होती है, बाजरा 45.56, चना 23.46, कुल तिलहन 20.30, कुल दलहन 19.41, मूंगफली 16.04, पोषक अनाज 15.35 और सोयाबीन 4.68। ये आंकड़े हैं पूरे भारत के, राजस्थान में इतने होते। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांव विद्युतीकरण हो चुके हैं? 43,201 गांव। यहां से देख सकते हो दिसंबर 2021 तक 43,201 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, 1.14 लाख ढाणियों का विद्युतीकरण हो चुका है और 93.97 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है। दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता 23,321 मेगावाट है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में सड़कों का घनत्व कितना है? तो ये बता दिया, 79.76 किलोमीटर है और 1949 में राजस्थान में सड़कों की लंबाई सिर्फ 13,553 किलोमीटर थी। मार्च 2021 में बढ़कर 2,72,959.28 हो गया। ये JN के पेपर में क्वेश्चन आया था। और 31 मार्च 2021 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों का घनत्व इतना हो गया और हमारे देश का 161.71 किलोमीटर है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों 2011-12 में कितना अनुमानित है? तो ये बता ही दिया, 7.13 लाख करोड़, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये सॉरी 11.96 लाख करोड़। किसका पूछा है? स्थिर कीमतों पर। अब ये सबसे बड़ी समस्या है, स्थिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्थिर कीमतों पर जो पूछे तो 11.04 है और प्रचलित पर 18.04। ये देखो, अच्छा कहीं उल्टा तो नहीं हो गया? प्रचलित इसने क्या पूछा था? सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य पूछा था ना, तो यहां देख सकते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद सही है, अभी 7.33 लाख करोड़ है, सही बताया था मैंने, कंफ्यूज नहीं है, सही है 7.13 लाख करोड़ या कोई भी हो, 7.13 ये की बात है। प्रचलित कीमतों पर है 11.96 लाख करोड़, थोड़ा कंफ्यूज हो गया अभी। तो ये तो है, इसका उत्तर हो जाएगा 7.13 लाख करोड़ कह दो या 7.33 लाख करोड़, थोड़ा सा मिस्टेक है, 33 कर दो जिसको, और प्रचलित पर है 11.96 लाख। तो यही तो बात है, आर्थिक समीक्षा का वीडियो देना बहुत मुश्किल बात है। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रचलित मुद्दे इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इसलिए एक आधा % थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है भी। अगर मिस्टेक मुझे लगा, आपको भी लगा, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं उस क्वेश्चन को कमेंट पिन कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्योंकि इतने सारे प्रश्न देने के बाद इतने सारे आंकड़े किसी के द्वारा भी सही जारी नहीं होते हैं, इसलिए जहां से भी हमें आंकड़े प्रकाशित मिलते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं सही देने का, फिर भी इस प्रकार कई बार बोलने में कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो आप कृपया करके मुझे जरूर बताएं कि सर इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप हम उसको इस वीडियो के कमेंट में डाल दें, पिन करके छोड़ देंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो हमें हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है मिलकर काम करना। ऐसे नहीं कि अगर एक आधा % गलत हो गया तो आप उल्टे सीधे कमेंट करने लग जाएं और अपनी मान मर्यादा से भी पार निकल जाएं, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हुई थी 2019 में, उसके बारे में सत्य कथन बताइए। ये प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा आने वाले में, देख लेना। ये 15 श्रेणियों में दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 33 पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी सही है। 32 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातक के लिए है और 1 पुरस्कार लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड के लिए दिया जाएगा। और ये अब की बार 2019-20 का दिया जा चुका है, जो राजस्थान टेक्सटाइल मिल है ना, भवानी मंडी झालावाड़, उसको
तो ए बी सी डी सभी सत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैंने पूरा बता दिया। ये देखो 2019-20 में 29 पुरस्कार दिए गए, यानी टोटल कितने देने हैं? 33 पुरस्कार। टोटल कितने देने हैं? 33 देने हैं, जिसमें से 32 पुरस्कार उत्कृष्ट को और एक लाइफ टाइम। तो 2019-20 में 29 पुरस्कार दिए हैं, 28 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातक को और एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड पुरस्कार राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़। ये रट लेना, ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा अगर एग्जामिनर ने ढंग के प्रश्न बनाई तो। राज्य सरकार द्वारा मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ कब किया गया? 29 जुलाई 2021 को। बड़े शानदार तरीके से इस प्रश्न को याद रखना। एसआई के अंदर क्वेश्चन आया था कि राजस्थान उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम रिको के द्वारा 29 जुलाई 2021 को निर्यातक मनो मिशन शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत करीब 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य से होने वाले निर्यात में 25% की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। तो कोई भी राज्य होता है उसका विकास करना है, उसकी जीडीपी बढ़ानी है, ये बहुत बड़े काम होते हैं औद्योगिक क्षेत्र वाले, सबसे पहले काम होते हैं सेवा क्षेत्र वाले। वर्ष 2020-21 में राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? 52,764। अगर आपसे पूछे 19-20 में कितना किया गया? 49,946। ठीक है, अब पूरा डाटा मैं आपको बता चुका हूं, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ये अच्छे तरीके से बता चुका हूं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का पहला स्थान है, ये भी मैं बता चुका हूं, पूरी डिटेल इसके सामने है। तो ये आपके इतने टोटल 75% मैंने दिए, 75 में से 5% मैं मानता हूं कि रिपीट हो गए, लेकिन वो काम के क्वेश्चन रिपीट हुए। ये बहुत शानदार प्रश्न है। अब अगर आर्थिक समीक्षा का प्रश्न आएगा तो इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी भूमि जोत वगैरह मैंने सारे बता दिए। सुबह 7 बजे की हमारी करंट की क्लास आती है, आप लिया करो, उसमें पुराने और नए क्वेश्चनों का सम्मेलन होता है। 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है। ऐप डाउनलोड करो हमारा नानक क्लासेज राजस्थान, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सको। तो राजस्थान लैब असिस्टेंट के जितने भी विद्यार्थी हैं वीडियो को अच्छे तरीके से देखते जाना। अब आपको एक बजट का वीडियो मिलेगा, एक वीडियो मिलेगा जिसमें पूरे एक साल का जून 2021 से जून 2022 तक का स्पेशल मक्खनदार मलाईदार जो होता है ना, वो वीडियो मिलेगा, उससे पर्सन बाहर नहीं जाएगा। तो धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा आपको पसंद आया है, आप लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।